तो सॉलिड के बारे में हम जानते हैं, लिक्विड के बारे में भी हम जानते हैं, और गैस के बारे में। एक और स्टेट है प्लाज्मा, अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना, और बोस आइंस्टीन, इसके बारे में भी अभी नहीं पढ़ना। लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें पता है? सॉलिड में डिस्टेंस सबसे कम होता है वॉल्यूम पार्टिकल एंड का, और मास। गैस में सबसे ज्यादा। ठीक है, बस इन दोनों पे अभी काम करो। इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, और गैस में बहुत कम। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस गैस में सबसे, ठीक है। यस। तो मैंने सॉलिड लिक्विड गैस की बात करी, उसके बाद बारी आती है थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल समझते हो बेटा? सर हीट या टेम्परेचर? हीट या टेम्परेचर। तो अब मैं आपसे बात करता हूं कि सॉलिड लिक्विड गैस की थर्मल स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, मतलब हीट देने में कौन ज्यादा स्टेबल है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सर सॉलिड सर, सबसे ज्यादा गैस। स्टेबल होना चाहिए। गैस ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस को हम चेंज किस में करेंगे, हीट देके। ओके। तो थर्मली गैस स्टेबल है। यस सर। अब जरा ध्यान दो, तो हमने बात कर ली आपसे एक तो सॉलिड लिक्विड गैस की और इन चीजों की। अब मैं आपसे गैस के ही बारे में बात कर रहा हूं। हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर का है गैस। एनसीईआरटी क्या कहती है? एक दो बातें तो आप बता चुके हो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर। एनसीईआरटी कहती है गैस हाईली कंप्रेसिबल है। कंप्रेस मतलब ये और कंप्रेस की जा सकती है प्रेशर लगा के। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स में पहले से बहुत डिस्टेंस है, तभी तो मैं इनको कंप्रेस कर सकता हूं। बोलो बात ठीक है? यस सर। यस सर। कंप्रेस तो मैं उसी चीज को करूंगा ना जो खुली होगी प्रेशर लगा के। दूसरी बात, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर मैं किसी चैम्बर में गैस भरता हूं तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स हर दिशा में अपनी बराबर की फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बराबर का प्रेशर लगाते हैं। आगे, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड और लिक्विड। इनके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि ये ज्यादा वॉल्यूम कैप्चर करते हैं, और मास इनका बहुत कम होता है, इस वजह से इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। मान लो इतना सा कमरा है, तो उसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो ये लिक्विड के हैं, तो ये सॉलिड के हैं। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल सॉलिड के, इसलिए उसकी डेंसिटी हाई होगी, लिक्विड की कम होगी, और गैस की डेंसिटी बहुत कम होगी, ठीक है। Yes, sir. The volume and shape of gases are not fixed. These assume volume and shape of container. ये किसकी शेप और वॉल्यूम ले लेती है? किसी भी कंटेनर की। ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है। गैसेस मिक्स इवेंटली, मतलब एकदम से मिक्स हो जाती है। इनको मिक्स करने के लिए आपको कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे आपको एक पानी में कोई चीज मिक्स करनी है, जैसे सॉल्ट ही मिक्स करना है, तो टाइम लगता है। चीनी Yes, मिक्स sir. करनी है तो आपको स्टिर करना पड़ता है, चम्मच घुमानी पड़ती है ना, तभी घूमता है वो, सोल्यूशन बनता है। लेकिन अगर आप एक चैम्बर जिसके बीच में आपने पार्टीशन बना रखा है, इधर भर रखे गैस ए और इधर भर रखे गैस बी, ये पार्टीशन जैसी हटाओगे ये दोनों इवेंचुअली मिल जाएगी, ठीक है? यस सर। एकदम से ठीक मिल है। जाएंगी। हाँ, बिना किसी मैकेनिकल एड के, मतलब मेरे को कोई वहां पर चम्मच घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के पास खुद की बहुत अच्छी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक? हाँ जी सर। ठीक है। अब मैंने आपसे बात की है यहां पर 3 स्टेट की, लेकिन ये तीनों स्टेट है किसकी? एलिमेंट और कंपाउंड की ही है ना।
बोलो। एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमने एटम पढ़ा था, और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमने पढ़ा है मॉलिक्यूल। क्या पढ़ा है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान देना, जो आपका एटम है उसकी अपनी खुद कुछ बॉन्डिंग है। एटम की कुछ एटॉमिक बॉन्डिंग्स है, याद है? अभी पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं। और मॉलिक्यूल की मैंने बताई थी वहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तब बोला भी था नेक्स्ट चैप्टर में इसको दोबारा से चालू करेंगे। एटम की बॉन्डिंग कौन कौन सी है? आयनिक, कोवलेंट और डेटिव। याद है? Yes, यस sir. सर। तो आयनिक, कोवलेंट और डेटिव तो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में कुछ नई बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वो ध्यान दो। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो पड़ी थी। हाँ, वेंडर वॉल फोर्स या वेंडर वॉल बॉन्डिंग। ठीक है, एक डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल और डाइपोल, और एक इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये बात आई है, डाइपोल क्या है? कोई बच्चा, नया बच्चा है जिसने ये डाइपोल वाला कंसेप्ट नहीं किया मेरे पास? यस सर। कौन? सर मैंने भी नहीं किया। सर मैंने भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। देखो वर्ड क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। ये बड़ा कंसेप्ट है बेटा, मैं अभी थोड़ा सा समझा रहा हूं इसके बारे में। डाइपोल का मतलब है एक सेट, दो चार्जेस का, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है। और उनके बीच में कुछ 2a डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 2A। गौरी, क्या हम ऐसा सेट बना सकते हैं जिसमें प्लस का चार्ज हो, माइनस का चार्ज हो और कुछ बीच में दूरी हो? बोल। हाँ सर बना सकते हैं। और मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैथमेटिकली ये कैलकुलेट किया जाता है डाइपोल मोमेंट से। किससे? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम पी से दिखाते हैं बेटा। देखते हैं क्या होता है डाइपोल मोमेंट। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैग्नीट्यूड हो सकता है क्यू और डिस्टेंस था 2a, इन दोनों को गुणा कर दो तो आपको क्या मिलता है? डाइपोल मोमेंट। और इसकी यूनिट क्या होती है? हाँ बोल बोल बोल। सर किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ, मेरे को प्लस माइनस नहीं लेना। ठीक है। कूलम ठीक है। चार्ज की यूनिट और मीटर डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, इसकी जगह पे हम डिबे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जरा यहां तक ध्यान दो। एक तो हमने यहां पर इस पी को समझा। अब बारी आती है ये दिखता कैसा है, जरा ध्यान दो। एक बच्ची खुशबू भी आएगी शायद। खुशबू, हाँ सर। देख बेटा, अगर मैं कुछ ऐसे ऑप्शन उठाता हूं जैसे HCl, BeCl2, तो तुझे पता होना चाहिए HCl पॉजिटिव होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और Cl नेगेटिव होता है। तो H ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया Cl को, तो ये तेरा डाइपोल बन गया। डाइपोल जो दिखाया जाता है वो एरो के तौर पे दिखाया जाता है। ये सिंबल है डाइपोल का। पॉजिटिव साइड ये होती है और नेगेटिव साइड हेड आता है। ठीक है। ठीक है बच्चों। यस सर। और
और अगर मैं ऐसा बनाता डाइपोल तो एक इधर आए हेड और एक इधर आए तो ये एक दूसरे को काट कैंसिल, देता, नेट डाइपोल 0। नेट डाइपोल 0। तो इसका नेट सर डाइपोल है, हाँ जी, आपने हाइड्रोजन का हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि वो मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वैसे शेयर नहीं करता। तो आपने यहाँ पर भी क्यों बोला था कि उसने अपना वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि फिर तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। दिया नहीं है, देने की पोलैरिटी है उसकी, मतलब वो थोड़ा सा देते भी नेचर पे है, दिया तो नहीं है कंप्लीटली, शेयर ही कर रहा है उसके साथ। लेकिन हाँ, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और जिसके मैं कह रहा पास हूँ 1 सर, इलेक्ट्रॉन है, आपने और हमें उनके पढ़ा बीच में दिया था। सुन 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 तो, अगर उनके बीच में मैं 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूं ऐसे, है ना, तो इसका असर इस तरफ ज्यादा रहेगा देता हुआ, ठीक है। उस वजह से इस पे एक चार्ज की पोलैरिटी आ जाएगी, वो होगी प्लस पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव ज्यादा है और क्लोरीन नेगेटिव ज्यादा है। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हैं हर्षिता, हिमांशी? क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है इसलिए उस पर नेगेटिव आएगा। हाँ, ठीक है। यस। अब बात आती है इन चीजों की। देखो, एक तो है आपका एटम। एटम कैसा है? नॉन पोलर। एटम शुरुआत में कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर। हाँ, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ बराबर के होते हैं, इसको भी हम नॉन पोलर कहते हैं। एटम की बात करो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, एक ही बात है। अब जरा इधर ध्यान दो सारे बच्चे। जिसके पास डाइपोल मोमेंट है वो पोलर नेचर का है, और नॉन पोलर नेचर का कौन है? जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। बोलो बच्चों, ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा, मैंने 2 एटम लिए, क्या लिए? 2 एटम। ये रहे 2 एटम। ये एक दूसरे की तरफ झुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी बायस नहीं है, क्योंकि ये पोलर नहीं है। दोनों या तो एटम है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, या तो ये सिंपल एटम है या दोनों के दोनों नॉन पोलर है। लेकिन एकदम से क्या हुआ, ये एक दूसरे को खींचने लग गए, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को, और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और ये ऐसे हो गए। अब ये क्या हो गए? डाइपोल। अभी नए नए पोलर। ताजे ताजे बने हैं। हाँ, अभी पोलर। बने हैं ताजे ताजे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पास रहने से ये इस तरीके के अट्रैक्शन क्रिएट करने लग गए, और अभी बने इसलिए इनको कहते हैं इंड्यूस, एक दूसरे की वजह से बने, इंड्यूस डाइपोल है, पहले से डाइपोल नहीं थे। सर ऐसे तो ऐसे कोई भी कौन? चीज नॉन पोलर नहीं रहेगी। नहीं नहीं, डिपेंड करता है कि ये कब बनेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के पास आने पर ये इंड्यूस हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। तो ये जो इनके बीच की फोर्स है जो अब हुई है, वो कहलाएगी इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल कौन सी फोर्स कहलाएगी? इंड्यूस डाइपोल। तो फिर सर ऐसे भी कोई एलिमेंट है जिनका जो कि डाइपोल पहले से ही है? अभी करते हैं। तो ये इंड्यूस डाइपोल हो गए। ये पहले से डाइपोल नहीं थे। अभी अभी देखो कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बेटा। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन भी तो होगा। हाँ, तो रिपल्शन जहां होगा वो वहां क्यों टिकेंगे? वो वाली फॉर्म में जाएंगे ना जहां अट्रैक्शन हो रहा होगा। बच्चों, अभी तो मैंने एटम लिया था, अब मैं मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ, जरा ध्यान दो। ये BeCl2 नॉन पोलर नेचर का है। कोई मेरे को बता सकता है ये क्यों नॉन पोलर नेचर का है? एक सर तो वही क्योंकि जो अभी बताया, डाइपोल कट रहे इसका नेट हैं। डाइपोल 0 होगा।
हाँ तो नेट डाइपोल लीनियर है जीरो सर, क्यों? बेटा लीनियर ये होने के लीनियर कारण। नहीं, लीनियर होने के कारण नहीं। देखो ये नेगेटिव चीज है और ये भी नेगेटिव चीज है, बोलो। ये नेगेटिव अपना असर बीएल पे डाल रहे हैं, बीई पे, और ये भी बीई पे, तो सारा का सारा नेगेटिव असर सेंटर पे आ रहा है, बोलो बोलो। अरे हाँ Yes, जी sir. सर, सेंटर पे आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का भी असर सेंटर पे, नेगेटिव का बाहर से सेंटर पे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही जगह पे हैं, जब उनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं, तो डाइपोल का किस बात का डाइपोल इसे कहते हैं बेटा, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक टू वे डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हो, 2A. बोलो। हाँ, 2A। अगर वो एक ही जगह पर आ जाए, कोसेंट्रिक हो जाए, तो नहीं होगा, ठीक है सर Okay, ये sir. बात समझ नहीं आई। बेटा। देख एक चीज समझ, तेरा बीई कैसा चार्ज रखता है? पॉजिटिव रखता है। यस सर। और सीएल कैसा रखता है? नेगेटिव रखता है। यस सर। लेकिन यहां से नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है और यहां से नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो अब बीई के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही जगह इकट्ठा हो गया आके। यस सर। तो जब सारा चार्ज एक ही जगह इकट्ठा हो गया, तो डिस्टेंस कहाँ रहा दोनों के बीच में? तो डाइपोल कैसे हाँ जी बनेगा? सर। दोनों पोल अलग है ही नहीं, दोनों एक ही जगह पे है, जहां प्लस है वहीं माइनस है, तो पोलर नेचर खत्म हो गया। ओके सर। समझ आया? यस सर। बात सब बच्चों को समझ में आई? तो ये मॉलिक्यूल्स थे। अब देख ऐसा हो सकता है कि भाई एक तो है पोलर नेचर का और एक है नॉन पोलर नेचर का। एक तो पहले से पोलर है, कौन है? HCl, और एक है नॉन पोलर, BeCl2। हो सकता है बेटा। लेकिन थोड़ी देर बाद ना HCl के चक्कर में ये भी नॉन पोलर हो गया। पॉसिबल है? यस सर। बोलो बच्चों। एक तो पहले से ही डाइपोल था, अब एक नया नया बना है। तो एक तो पहले से डाइपोल था, एक है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये किस तरीके की इंटरेक्शन हो गई? ये कैसी फोर्स हो गई? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो। यस यस सर। सर। और एक ऐसा हो सकता है, जैसा अभी ध्रुव पूछ रहा था कि भैया दोनों डाइपोल नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्या दो मॉलिक्यूल HCl के नहीं हो सकते आसपास में? तो उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन है? बाय बाय। सर ऐसा हो सकता है कि अगर दो डाइपोल है तो दोनों न्यूट्रल भी बन सकते हैं, मतलब स्टेबल। नहीं नहीं नहीं, ये मॉलिक्यूल्स है उनके बेटा। कैंसिल ये हो जाए तो? नहीं नहीं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं, ठीक है? ये एक दूसरे के अंदर छोड़े जा रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नहीं सर, अगर इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल कर दे तो? कैंसिल नहीं करते, ऐड होता है, ठीक है? अब देख, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इससे पीछे थी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और एक थी इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो पहली क्या निकली? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल का मतलब, ये एक बच्चा है, खुद ही बिगड़ा पड़ा है, उसके साथ एक और बच्चा है, वो ही बिगड़ा पड़ा है, दोनों से पहले ही बिगड़े पड़े हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसी इंटरेक्शन करेंगे? डाइपोल डाइपोल। फिर आए एक और केस, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये दोनों बच्चे सुधरे हुए थे। हम बात कर रहे हैं गौरी की और निमृत की। दोनों बच्चे अच्छे बच्चे थे, ठीक है गौरी? लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हाँ, जब से दोनों दोस्त बने, आज ये दोनों के दोनों बिगड़े हुए हैं। सर कौन कौन दोस्त? एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा कि मैं गौरी। भी सर पूछने वाला था कि मिले तो कभी नहीं है, आपको कैसे पता? सर बहुत दिनों से लड़ाई नहीं हुई ना, इसलिए आप लड़ाई कराने की तैयारी करा रहे हो। हाँ, अब देखो एक और। सर अब बारी दंगल आती है कराएंगे। इंड्यूस डाइपोल और डाइपोल की। भाई एक तो डाइपोल था नॉर्मल, और एक था इंड्यूस डाइपोल था। मतलब एक तो था शरीफ बच्चा, लेकिन वो रहने लग गया
इनके साथ गंदे बच्चे के मान लो, साथ। हाँ, एक थी गौरी, एक थी निमृत। जैसे ही निमृत के इन्फ्लुएंस में गौरी आई, वो भी बिगड़ गई। ठीक है निमृत? हाँ सर ठीक है। कह रही हाँ सर ठीक है। अरे वो अच्छा, तुम चलो लड़कियों में नहीं होता, लड़कों में होता है। तुमने देखा है लड़के होते वो छज्जे वाले लड़के, समझ गए?